हेलो साथियों, कॉलेज इंटेलेक्ट में आपका स्वागत है। तो अब तक हमने कोटि अंतर विधि से जो है अपने क्वेश्चन करने का तरीका देखा, क्या आपको सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का तरीका देखा कोटि अंतर विधि से। और कोटि अंतर विधि से मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें जो हम क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं ना। कैसे? जो सबसे बड़ा वाला नंबर रहेगा उसको पहला नंबर देंगे, जो उससे छोटा रहेगा उसको दूसरा नंबर, इसी तरह करके जो सबसे छोटा रहेगा उसको लास्ट नंबर देते हैं। तो हमने बताया था आपको लास्ट वाली वीडियो में कि जब हम इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जब हमारे क्वेश्चन जो है नंबरिंग हमारा क्या हो, रिपीटेड हो। जैसे अगर हमने कोई नंबर ले लिया, जैसे ले लिया 5, 15, 20, 25, 25, 30, 15, 15, 2। तो ऐसे अगर नंबर ले लिया तो आपने यहाँ पे देखा 25 दो बार रिपीटेड था और 15 तीन बार रिपीटेड था। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आए तो हम कैसे जो है उसको रैंक देंगे, यानी नंबर उसको कैसे देंगे। तो आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे। इसमें भी मैंने उसमें आपको बताया था, मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया था होमवर्क के तौर पे, मैंने आंसर बता दिया था। तो कितने लोग का आंसर आया मैसेज कर दीजिएगा मुझे। जितने लोग का वो क्वेश्चन का आंसर आ गया उतने लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। और अगर नहीं आता है तब भी कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं फिर वो क्वेश्चन समझा दूंगी। वैसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था। अब 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है, बस ये देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा है ना, सिंपल है क्वेश्चन। तो चलिए, जो आज का क्वेश्चन है वो हमारे रिपीटेड नंबर पे है, तो हम रैंकिंग कैसे करेंगे चलिए वो समझाते हैं। इसमें भी मैंने 3 क्वेश्चन लिया है और इसमें आपको 1 क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा और मैं 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगी, ठीक है ना। ठीक, आप लोग कर लीजिएगा। 1 क्वेश्चन तो आप होमवर्क में कर ही लीजिएगा। अब देखिएगा इसमें, चलिए इसको पहले समझाते हैं फिर आगे चीज बताते हैं आपको। देखिए, ये क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। आप एक बार नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद मैं इरेज करके क्वेश्चन आपको बताना शुरू करती हूँ। ठीक है, हो गया ना। ठीक, ये क्वेश्चन मैं इरेज कर रही हूँ और यहाँ पे मैं समझा रही हूँ आपको। चलिए अब बात करते हैं। देखिए क्या दिया है आपका कि रैंक x निकालेंगे, रैंक y निकालेंगे। रैंक निकालेंगे ना, देखिए मैंने डायरेक्ट पहले ही इसको अरेंज करके रखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, rx माइनस ry क्या है, क्रमों के अंतर का वर्ग, यही हमारा क्या कहलाएगा, d। और यहीं पे निकाल लेंगे d स्क्वायर, इसी का निकालेंगे हम d स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं कि रैंक हम देंगे तो सबसे बड़ा यहाँ पे नंबर आपको क्या दिख रहा है, आप लोग नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका, 25 को हम पहला रैंक देते हैं। फिर 25 से छोटा आपको यहाँ दिख रहा है 22, दूसरा नंबर। फिर आता है हमारा 20, तीसरा नंबर। फिर आएगा हमारा 15, 4 नंबर हो गया। 25, 20, 22, 20 और 15 हो गया ना। अब देखते हैं आपका आया है 14, 14, 14, 3 टाइम्स 14 आया ना। तो इसमें क्या करेंगे, किस नंबर पे है ये, देखिए 5, 6, 7 कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे और 7वें नंबर पे। यहाँ पे उसकी रैंक जो होगी उसी रैंक को लिखेंगे। जैसे आपने यहाँ पे देखिए क्या किया, सबसे बड़ा आपका क्या है 25, तो आपने इसको 1 रैंक दिया। उससे छोटा आपका 22 है, उसको 2 नंबर दिया आपने। फिर है 20 को आपने 3 नंबर दिया और उसके बाद आता है 15 को आपने क्या दिया, 4 नंबर दिया। अब हमारी बचता है कौन सा नंबर, 14 आपका 3 टाइम आया है। लेकिन 14 आपका किस पोजीशन पे, देखिए 4 तक तो रैंकिंग आपने कर ली, बचा क्या, अब 5वां रैंक बचा है, 6ठा रैंक बचा है, 7वां रैंक बचा। अगर ये नंबर कोई और होता 14 की जगह तो आप डायरेक्ट इसको 5, 6, 7 कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेकिन सेम नंबर है तो आप इसके रैंक को लिखेंगे, किस रैंक पे है, 5, 6, 7, 7 आपने लिख दिया। और एक चीज नोटिस करिएगा, यहाँ पे जितने नंबर रहेंगे, ठीक है, जितने नंबर रिपीटेड रहेंगे उतने ही नंबर से इसको डिवाइड करना है। कितने रिपीटेड नंबर है, 1, 2, 3 है, तो इन सबको ऐड कर दीजिए। 6, 4, 10, 7, 17, 1, 18, 18 हो गया और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ गया, 6 आ गया। तो आपका जहां जहां पे 14 है वहां क्या लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए आप। ठीक, ये जो नंबर आएगा उसी को इसकी जगह लिखेंगे। कितना आया है, 6 आया है, तो जहां जहां 14 है वहां वहां 6 लिख देना है। 6 लिख दिया। समझ में आया इतनी चीज, ठीक, समझ में आ गया ना।
चलिए y की रैंक निकालते हैं। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा आपको दिख रहा है, इसमें सबसे बड़ा आपको दिख रहा है 40, 40 को 1 नंबर देंगे हम। फिर है आपका देखिए 25, 25 आपका 2 बार दे दिया ना, तो अब किस नंबर पे है 25, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। कितने बार एक 25 आया है, 1 और 2 टाइम्स, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया 5 हो गया। 5 को जब 2 से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 2.5। अब हम क्या लिखेंगे, जहां जहां 25 है वहां क्या लिखेंगे 2.5, हमने 2.5 लिख दिया, यहाँ पे भी 2.5 लिख दिया, हो गया इतना। अब देखिए ये दूसरा नंबर हो गया, तीसरा, 3 तक तो हो गया ना, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। फिर देखिए उसके बाद छोटा कौन सा है, उसके बाद छोटा 18 है। तो अब हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4। 4 क्यों लिखेंगे ये समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये कोई और नंबर होता आप इसको डायरेक्ट 2 और 3 लिखते ना, तो ये इसको आप 2.5 लिखेंगे, इसको 2.5, क्योंकि आपका आंसर 2.5 आया है। तो ये दूसरे स्थान का प्लेस कवर कर रहा है और किस स्थान का प्लेस कवर कर रहा है, तीसरे स्थान का प्लेस कवर कर रहा है, इसलिए उसके बाद जो नंबरिंग करेंगे वो चौथी होगी। समझ में आया ना, 2.5 है तो 2 प्लेस पे है। अगर ये 3 जगह 25 होता तो 3 जगह 25 लिखते हैं, और साथ में क्या करते हैं, ये दूसरा, तीसरा, चौथा 4 नंबर कवर किया ना, तो यहाँ पे डालते तो 5वां नंबर डालते। समझ में आ गया ना। चलिए ये क्या हो गया 4 हो गया। अब उसके बाद 12 था, ये 5 हो गया, ये 6 हुआ आपका, और ये 7वें नंबर पे। सही, आपका 40 एक नंबर पे, 2.5 यानी 2 और 3 हो गया, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, रैंक निकालते हैं। रैंक का क्या करेंगे, रैंक का माइनस करके डी की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे, दोनों रैंक को माइनस करके। चलिए निकालते हैं, रैंक की वैल्यू निकालते हैं। आपका क्या दिया है, 4 में से क्या माइनस करना है, 4 में से माइनस करना है 2.5 माइनस करना है। देखिए एक बता दे रही हूँ, एक समझा दे रही हूँ मैं कि क्या माइनस कैसे करते हैं। ये लिखा है 4 के बाद पॉइंट लगा के 0 लगा दीजिए। किससे माइनस करना है, 2.5 से। हमने क्या बोला था, पॉइंट के बाद की वैल्यू एक साथ माइनस होगी, पॉइंट के इधर की वैल्यू एक साथ, यानी पॉइंट के बाद ये पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए। ये इससे उधार लेगा तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया, 5 बचा, ये हो गया 3, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। कितना आ गया 1.5, आपका आंसर आ गया ना। दिए जाएगा तो 6 में से 5 गया तो कितना आ गया आपका आंसर 1 आएगा। 1 में से 4 गया तो कितना आंसर आएगा -3, और ये हो गया 6 में से क्या गया 2.5। फिर से वैसे माइनस करेंगे, 6 लिख दिए, 6 के बाद पॉइंट 0 लगा दिए, यहाँ से 2.5 माइनस करना है, नीचे हम पॉइंट लगा दिए। पॉइंट के दाहिने साइड की वैल्यू एक साथ प्लस माइनस करेंगे और बाएं साइड की वैल्यू एक साथ। यहाँ 10 में से 5 गया 5 बचा, ये हो गया 5, 5 में से 2 गया 3, यानी 3.5 आ गया। आपका कितना आ गया 3.5। अब देखते हैं, यहाँ है 6 -1, ये क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, और ये है 3 - 6 आपका क्या आ जाएगा -3 आ गया, और यहाँ हो जाएगा 2 - 7, ये आपका कितना आ गया 2 - 7 4 5 -5 हो गया ना। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब आपको मेन दिक्कत किस में आएगी, स्क्वायर करने में। देखिए स्क्वायर क्या होता है, मैं आपको समझा दूं। किसी भी, देखिए सबसे पहली बात, मैंने पहले भी आपसे बोला था, मैं जितना शॉर्ट ट्रिक्स कराई हूँ उतना कर लीजिए। मैंने 5 के टेबल, ये जो 15 है 25, मतलब 5 के टर्म में जितने भी मल्टीप्लाई होते हैं, स्क्वायर होता है, मैंने सबका स्क्वायर बताया है। मैं यहाँ पे एक बार समझा देती हूँ। 5 का स्क्वायर सबको पता है क्या होता है 25। अगर हमको स्क्वायर करना है 15 का, तो आप कुछ मत करिए, 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25, और यहाँ पे जो 1 है, 1 के बाद हमारा क्या नंबर आता है 2, 1 और 2 को मतलब कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा रहेगा उसके बाद वाले नंबर से क्या करना मल्टीप्लाई। 1 के बाद 2 आता है, 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2। इसी तरह 65 का स्क्वायर आपको मान लीजिए करना है, तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर दिया 25 लिख दिया। 6 के बाद हमारा क्या आता है 7, 6 और 7 का मल्टीप्लाई कर दिए, 6 7 42, ये आपका 65 का मल्टीप्लाई है। इसी तरह से आप यहाँ लिखेंगे, आपका क्या आएगा 15 का स्क्वायर 5 का 25, 5 के बाद 2 आएगा 225। अब देखिए दशमलव कैसे लगाते हैं, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, लेकिन हम स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो यानी 1.5 और 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 225। लेकिन अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में एक बात ध्यान देने वाली बात होती है कि इन दोनों नंबरों को जोड़ के जितने अंक पे आपका दशमलव रहेगा उतने अंक पे लगाएंगे। यानी यहाँ पे एक अंक पे है, यहाँ पे एक अंक पे है, कितने अंक पे है
एक यहाँ 2 अंक पे, तो दशमलव भी यहाँ पे कितने अंक पे लगेगा, 1 2, 2 अंक को छोड़ के आपका दशमलव लग जाएगा। समझ में आया ना। ऊपर और नीचे मान लीजिए आपका मल्टीप्लाई करना होता 2.5 से मल्टीप्लाई करना होता 1.35 से, तो आप देखिए यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव लगाते, 1 2 3 अंक पे दशमलव, जो भी मान लीजिए यहाँ पे नंबर आता है कुछ भी आएगा तो 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे। ठीक, समझ में आ गया ना कि ऊपर और नीचे जितने अंक टोटल मिला के होंगे उतने अंक पे दशमलव लगाएंगे। चलिए, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये दशमलव है, यहाँ पे दशमलव 00 लिख दीजिएगा ताकि ऐड करने में आसानी हो। 3 का स्क्वायर 9.00। 3.5 का क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया। 3 के बाद 4 आता है, 4 3 12, यहाँ पे हो गया 12, यहाँ कितना हो गया 12, कितना हो गया आपका 12। ये कितना हो गया, 5 का होता है 25.00, 3 का होता है 9.00, 5 का होता है 25। ठीक, 00। अब देखिए माइनस का जब स्क्वायर करेंगे, मैंने कल भी बताया था ना, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। अब हम देखें, आप इतनी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर, क्योंकि मैं कुछ चीजें यहाँ से इरेज करूंगी। ठीक हो गया ना। चलिए अब मैं इरेज करती हूँ ये वाली चीजें, इसलिए मैंने बोला था कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए अब हमारा आ गया, तो सिग्मा डी स्क्वायर निकालेंगे ना, सिग्मा डी स्क्वायर निकालेंगे तो 25 दूनी 50 यानी 5.0 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, ऐड करेंगे तो यहाँ से 25 25 50 50 10 60 10 70 70 और क्या आ गया 25 50 50 60 70 70 80 80 81 82। तो नियर अबाउट ये कितना ऐड करने पे आ जाएगा, एक बार थोड़ा फिर से ऐड कर लीजिए आप लोग, ऐड करिए थोड़ा सा। 550 22415 हो गया आपका। तो ये टोटल ऐड करने पे आपका कितना आ रहा है, ऐड करिएगा, ये नियर अबाउट 83 के आएगा आपका। देखिए 83 आ रहा है क्या। इसको सिग्मा डी स्क्वायर, ये जो डी दिया है ना डी स्क्वायर, ये पूरा टोटल सिग्मा डी स्क्वायर नीचे दिख रहा है क्या, चलिए नीचे तो दिख रहा है, चलिए नीचे भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, देख लीजिएगा ऐड करने पे 83.5 आ रहा है। ठीक, अब देखिए अब आपका वैल्यू आ गया ना 83.5, आपकी सिग्मा डी स्क्वायर आ गया। तो रो इक्वल टू क्या है, रो इक्वल टू यहाँ पे दिया है, रो इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 83.5 डिवाइडेड बाई एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 7 यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा -1, यही है ना फॉर्मूला एन स्क्वायर -1। अब ये हो गया रो इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 83.5 डिवाइडेड बाई 7 7 7 जा 49 में से 1 माइनस किया तो क्या हो गया आपका 48। डायरेक्ट मैंने लिख दिया, आप एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा। चलिए मैं भी वही कर देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। 49 माइनस 1, अब रो इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस 6 इंटू 83.5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 48। अब तो समझ में आ गया। अब देखिए कुछ कट रहा है, 6 से ये कट जाएगा, 6 8 48 8 6 48 8 आ गया। तो रो इक्वल टू क्या आ गया, ये तो कटेगा नहीं कटेगा। 1 माइनस 83.5 डिवाइडेड बाई 8 सत्ते 8 8 6 54 8 सत्ते 56 7 8 56 सही है। रो इक्वल टू क्या आ जाएगा 56, यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये हो जाएगा 56 माइनस 83.5 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 56। इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आ गया, ये 0.5 रहेगा ही, और 3 में से 13 में से 6 जाए 9, कितना बचेगा 13 में से 6 जाए 6 4, देख लीजिएगा कितना बचेगा। 13 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 7 आएगा आपका। 13 में से 6 गया, 6 इधर 4 इधर 4 3 7 7 हो गया, और आपका ये बचा 7 में से 5 गया 2, यानी 2.75 डिवाइडेड बाई 56। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो रो इक्वल टू आपका नियर अबाउट कितना आ जाएगा
तो ये 0 पॉइंट समथिंग में जाएगा क्या, देख लीजिए, इतना लिख लीजिए। अब डिवाइड करिए उसको, देखिए कितना आ रहा है, डिवाइड करिए। और साथ में एक चीज और, यहाँ क्या है, यहाँ माइनस आएगा ना, बड़ी संख्या माइनस में है, तो माइनस ये माइनस 0.49 के नियर अबाउट समथिंग आ रहा है, 0.49 नियर अबाउट आ रहा है। देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा यहाँ पे मल्टी डिवाइड करके। चलिए ये क्या आएगा, माइनस 0.49, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये तो आपका रो का आंसर आ गया ना, ये आ गया, ये आपका आंसर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए कौन सा सहसंबंध बना रहा है, ऋणात्मक तो बना रहा है, क्योंकि माइनस है तो ऋणात्मक बनेगा। अब देखिए कौन सा सहसंबंध बना रहा है, ये क्या था कि जो उच्च स्तर का नहीं होगा, ये मध्य स्तर का होगा। क्यों, मध्य स्तर में कितना था, प्लस माइनस 0.25 से कितना था आपका, माइनस 0.75 के बीच में, तो ये वैल्यू उसी के बीच में है ना, 0.25 से बड़ी है ये वैल्यू, 0.25 से 0.75 के बीच में है ना ये वैल्यू, लेकिन ऋणात्मक मध्य स्तर का सहसंबंध बना रहा है। समझ में आ गया ना, ऋणात्मक मध्य स्तर का सहसंबंध बना रहा है। ये क्वेश्चन आप लिखे उतार लीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हम रैंकिंग करेंगे सबकी, और जो नंबर हमारा रिपीटेड रहेगा उसका जो रैंक आएगा उतने रैंक को हम क्या करेंगे, उतने रैंक को हम ऐड करेंगे, ऐड करके जितने नंबर का रैंक रहेगा उतने नंबर पे हम डिवाइड करेंगे। जैसे 3 नंबर रिपीटेड है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 2 नंबर रिपीटेड है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा से डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो हमारा वैल्यू आएगा यहाँ पे हमने लिख लिया। अगर यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई और नंबर रहता तो ये 6 हो जाता, 7 हो जाता, 8 हो जाता, नेक्स्ट नंबर जो होता है वो 9 नंबर कहलाता, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, देख लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। हो गया सबका। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे अपने चलते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा कैसे लगेगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दूसरा जब समझाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था, चलिए इस क्वेश्चन में फिर से हम जो है क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए क्या दिख रही है, 20 दिख रही है। तो 20 को हम 1 नंबर देंगे, फिर 19 है, इस 19 को 2 नंबर देंगे, फिर हमारा देखिए क्या रहा है, 2 बार 17 आ जा रहा है ना, तो 2 बार 17 है। तो हमने क्या बताया था कि 17 को हम क्या करेंगे कि किस नंबर पे आ रहा है, तीसरे और चौथे नंबर पे आ रहा है, तो हम करेंगे 3 + 4, कितनी बार रिपीटेड है, 1 और 2 बार रिपीटेड है, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। समझ में आया ना। देखिए सबसे बड़ी 20 थी तो हमने 1 नंबर दिया, फिर उसके बाद 19 है तो हमने उसको 2 नंबर दिया। अब उसके बाद हमारा कौन सा नंबर देख रहे हैं, 17 है, 17 है ना। तो देखिए किस नंबर पे आएगा 17, या तो तीसरे नंबर पे आएगा या तो चौथे नंबर पे आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया 3 और 4, क्योंकि 17 से बड़ा कोई नहीं है ना, 17 से, ठीक। और ये 4 और 3 कितना हो गया, 4 3 7, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 और 2 5 10 हो गया, यानी 3.5। देखिए 17 की जगह क्या लिखेंगे, 3.5, जहां जहां 17 है वहां 3.5। अब देखिए ये तीसरा नंबर बना या चौथा नंबर बना, तो 2 चीजें कवर हो गई ना, क्योंकि 2 बार 17 है तो तीसरा हो गया, चौथा हो गया। उसके बाद 17 से बड़ा क्या है, यहाँ पे 17 से छोटा 15, तो 3 हो गया, 4 हो गया। अब इसको 15 को कौन सा नंबर देंगे, 5वां नंबर देंगे, 14 को 6 और 13 को 7 नंबर देंगे। समझ में आया ना इतना, ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए अब इसमें देखते हैं y की रैंकिंग। इसमें सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है, देखिए 16 दिख रहा है, तो 16 को 1 रैंक देंगे। फिर देखिए 15 है, फिर 15 कितनी बार रिपीटेड है, 2 बार, तो यानी दूसरे नंबर पे है, और किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 3 2 5 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, 2 5 10, यानी 2.5 है। यहाँ पे भी 2.5 होगा और यहाँ पे भी कितना होगा, 2.5 हो जाएगा। अब ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब ये इसको चौथा नंबर, इसको 5वां, इसको छठा, इसको 7वां देंगे। अब देखिए रैंक निकाल, डी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 - 1 = क्या हो गया, 4। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 6 - 2.5। तो अब डायरेक्ट माइनस करें ना, तो 0.5 से इधर जाएगा तो 0.5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 10 1 3 हो गया, और यहाँ पे 3.5 आ गया ना, 5 5 10, 2 1 3, 3 2 5 1 6 हो गया। 7 में से माइनस करेंगे 2.5, तो ये कितना आ जाएगा, 6 में से माइनस किया 3.5, तो ये हो जाएगा 4.5। माइनस करने बता दिया था ना, अब आप खुद से माइनस करोगे, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है 3.5 में से माइनस करना है 4 को, तो ये कितना आ जाएगा माइनस, अच्छे से लिख देते हैं, माइनस 0.5 आएगा आपका। चलिए अब यहाँ पे 3.5 को माइनस करना है 5 से, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1.5 आएगा। देखिए कितना आ रहा है 5 5 10 3 1 4 1 5, ठीक है सही है। 2 में से माइनस करना है 6 को तो आएगा -4, और 1 में से माइनस करना है 7 को तो आएगा -6। अब देखिए अब इतनी चीजें हो गई ना सबकी, आप लोगों की सबकी आ गई ना इतनी चीजें। अब देखिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और हमने क्या बताया था कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर अगर वो माइनस में है, अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 10.00 हम अपने उसके हिसाब से मतलब अपनी आसानी के हिसाब से बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दशमलव आएगा ना। तो 25 का कितना हो जाए, 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद आता है 4, 4 3 12, 12 हो गया। ये हो गया 0.25, और 4 5 20, 20 हो गया, और ये 0.25, और ये हो गया 0 0, ठीक, और ये हो गया 2.25, और ये हो गया 16.00, ये हो गया 36.00। 25 50 25 50 25 चौके 100 यानी 00 हो गया। और ये देखिए सिग्मा डी स्क्वायर हमको क्या आ जाएगा, 6 6 12, 6 3 18, 19 20 21 22 और 23, 3 हो गया, और ये 3 1 4, 4 2 6 7 8 और 9 10, 103 आ गया। सिग्मा डी स्क्वायर आपका कितना आ गया 103, 103 आया ना। देख लीजिए आप लोग एक बार ऐड कर लीजिए, देखिए कहीं कोई गलती तो नहीं है ना, देख लीजिएगा सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 103 आ रही है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, रो इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब इस पे चलेंगे तो रो इक्वल टू कितना दिया है, रो इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर की जगह क्या है 103 डिवाइडेड बाई एन कितना है, कितने नंबर पे है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर कितने हैं 7 हैं। अब 7 का स्क्वायर करेंगे -1 कर दिया। अब देखिए रो इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस 6 इंटू 103 डिवाइडेड बाई 7, और ये हो जाएगा 49, 7 49 होता है -1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे रो इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस 6 इंटू 103 डिवाइडेड बाई 7 इंटू कितना आ गया 48, 8 6 48, 8 हो गया, 8 7 रो इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस 103 बटे 7 गुणे 8। अब देखिए ये कटेगा क्या 103 इससे, 7 से कट रहा है क्या, 7 1 7, ये हो गया नियर अबाउट 33, नहीं कटेगा। तो रो इक्वल टू कितना आ गया, रो इक्वल टू आ गया 7 8 56, इसको हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे रो इक्वल टू 1 माइनस 103 बटे 56, कितना लिखेंगे ना, देख लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं है ना, एक बार चेक कर लीजिए आप सब लोग, मैं भी चेक कर लेती हूँ, देखिए कोई गलती तो नहीं है ना। चलिए हो गया। अब क्या लिखेंगे इसको 56 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 56 माइनस 103 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 56। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 13 में से 6 गया 7, और ये हो गया 9, 9 में से 1 गया -47 डिवाइडेड बाई 56। चलिए अब मैं भाग करना भी बता देती हूँ, भाग कैसे करते हैं, वैसे मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हुई हैं, फिर भी बता देते हैं एक बार, देख लीजिएगा। 56 से हमको भाग करना है किसमें 47 में। अब देखिए ये जाएगा टेबल, नहीं जाएगा, 56 से छोटा है ना 47, तो दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 हो गया। अब ये नियर अबाउट कितने बार में जाएगा 8 5 40, नियर अबाउट 8 बार में जाएगा, 8 6 48 के 8, कैरी आपका 4 आया, 8 5 40 4 44, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 2। अब यहाँ दशमलव लगा है तो इसलिए यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब ये आएगा 4 5 चौके 20, देखते हैं 4 बार में जाता है, 6 चौके 24 के 4, कैरी 2, 4 25 20 2 22, यानी 2 बार ज्यादा हो गया, तो कितनी बार में जाएगा ये 3 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा
6 25 30। अब देख लीजिएगा ये 3 बार में चला गया, यहाँ पे हमने देखा 4 से कर रहे थे मल्टीप्लाई तो ज्यादा हो जा रहा था, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 त्रिक 18 के 8 एक कैरी, 6 बच्चे 5 3 15 एक 16 168 हो गया। तो आपका कितना आंसर आ गया, रो इक्वल टू -0.83 आया। यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। अब ये किस तरह का जो है वो है, मैं जो ये बता रही हूँ ना, ये ऋणात्मक उच्च स्तर का सहसंबंध बना रहा है। तो ये चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे, यह x तथा y के बीच सहसंबंध, इतना लिख लीजिएगा, x तथा ये इरेज हो गया था, तो ये क्या है, सहसंबंध। ठीक है, अब ये क्या है, यह ऋणात्मक उच्च स्तर का सहसंबंध बना रही है, या जो भी है यहां लिख दीजिएगा, यहां ऋणात्मक उच्च स्तर का सहसंबंध बन रहा है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन जो मैंने कल बताया था कि आपके ये तीनों बच्चे हैं, वो आपको करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। दूसरा क्वेश्चन आप जो है, जो मैंने होमवर्क में दिया वो कर लीजिएगा। और मैं पहले भी आपको कई बार बोल चुकी हूँ कि ये जो कोटि अंतरित सहसंबंध है, ये आपको सीरीज में नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप सीरीज के चक्कर में मत पड़िएगा और यहाँ से ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से इस बार जो है क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा चांस है। तो मिस मत करिएगा, और जितना भी कराया जा रहा है, जितना होमवर्क दिया जा रहा है, तो सब अच्छे से कर लीजिएगा। और आज के लिए टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो है आपका एक और बचा है, वो क्वेश्चन नहीं है, अब ये आपका बचेगा गुणनघात विधि से जो है करना। तो गुणनघात विधि से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि वो कैसे उसके क्वेश्चंस बनते हैं। गुणनघात विधि भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कोटि अंतर विधि जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ये देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब मैंने देखिए लिख भी दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोटि अंतर विधि, इसलिए आप लोग इसको जो है मिस करके मत जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से करके जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारी जानकारी पसंद आ रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे भी बोलिएगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। धन्यवाद।